दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बिंदास खबरें में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि खबरों का सिलसिला आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जानते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,81,485 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 2,05,183 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 12,605 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की तो विश्व में 85,86,718 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अच्छी बात यह है कि 45,36,046 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 4,56,468 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन को जवाब देने के लिए पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक आज, जाने कौन होगा शामिल और किसे न्योता नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार को गलवान घाटी में संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। इस तनाव के बाद देश में गुस्से का माहौल है और चीन को कड़ा जवाब देने की आवाज उठ रही है। चीन विवाद को लेकर चर्चा करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस बैठक में चीन को लेकर जारी विवाद और मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। बैठक शाम 5 बजे वर्चुअल तरीके से होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को न्योता नहीं मिला है, जिसके कारण विवाद भी हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सर्वदलीय बैठक से पहले सभी प्रमुख पार्टियों के अध्यक्षों से फोन पर बातचीत की। इस बैठक में कुल 17 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले ही विवाद हो गया। आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके 4 सांसद हैं, राज्यसभा में भी प्रतिनिधि हैं, ऐसे में उन्हें न्योता नहीं दिया गया। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल को भी न्योता नहीं मिला है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बाइकआउट चाइना से घबराई चीनी कंपनियां, ग्लोबल टाइम्स ने दी ये सलाह। या दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर अब व्यापार पर दिखने लगा है। भारत सरकार चीन से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मूड बना रही है। इसे लेकर कॉमर्स मंत्रालय वित्त मंत्री के साथ बातचीत कर रहा है। भारत की सख्ती का असर चीनी कंपनियों पर पड़ने लगा है। यह दावा खुद चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने किया है। आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव का सबसे अधिक असर चीनी कंपनियों पर पड़ा है। चाइनीज मोबाइल कंपनी ओप्पो ने अपना लाइव इवेंट कैंसिल किया है। ओप्पो लाइव इवेंट के जरिए अपने 5G फोन को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाला था, लेकिन चीनी सामानों के विरोध के कारण उसने पैर पीछे खींच लिए। दोस्तों आपको बता दें कि ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीनी कंपनियों को अपनी पूंजी और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्हें सबसे खराब स्थिति के लिए भी सावधानी पूर्वक तैयार रहना चाहिए और अपने भारत में निवेश और उत्पादन की योजना को तब तक जारी रखने पर विचार करना आवश्यक है जब तक कि दोनों पड़ोसियों के बीच सीमा संकट का समाधान नहीं हो जाता। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से चीन ने किया, क्या उसे मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। पर अभी भी देखा जा रहा है कि चीन की मोबाइल कंपनियां अभी भी अपने मोबाइल दबा कर बेच रही है। अगर आप भी चीनी मोबाइल यूज करते हैं तो अगले 1 साल के अंदर ऐसे हार्डवेयर को छोड़ने की कोशिश कीजिए और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को तो अभी 1 हफ्ते में ही छोड़ दीजिए। भारत का साथ दीजिए और इस पूरी खबर पर अपने विचार जरूर रखिए। ये दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि LAC पर चीन को मिलेगा उसी की भाषा में जवाब, सेना ने बदले हैं नियम। ये दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में हुई झड़प में कर्नल संतोष बाबू सहित 20 जवान शहीद हो गए। चीनी सैनिकों की इस सोची समझी बर्बर साजिश का सामना करने के लिए भारतीय सैनिकों को अब और मजबूत किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन से सटी सीमा पर भारतीय सैनिकों को और मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि वो सभी तरह के हमलों का उन्हीं के अंदाज में जवाब दे सके। ये दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर चीनी सैनिक लाठी या पत्थर से हमला करते हैं तो हमारी सेना भी उसका उसी तरह से जवाब देगी। नियम दोनों देशों के लिए बराबर है और उसे मानने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोमवार रात की झड़प अचानक से नहीं भड़की थी, यह एक सोची समझी साजिश थी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि गलवान की झड़प के 3 दिन के बाद चीन ने 2 मेजर समेत 10 जवानों को छोड़ा। ये दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी में हुई झड़प में चीनी सेना ने भारतीय सेना के 10 जवानों को बंधक बना लिया था। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक चीनी ने 2 मेजर समेत 10 भारतीय जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन की बातचीत के बाद रिहा कर दिया गया। हालांकि सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया। ये दोस्तों आपको बता दें कि सेना ने गुरुवार को अपने बयान में कहा था कि इस कार्रवाई में कोई भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है। हालांकि सेना की ओर से यह बयान नहीं जारी किया गया कि कोई जवान बंधक बनाया गया था या नहीं, लेकिन PTI के
मुताबिक चीनी सेना ने 2 मेजर समेत 10 जवानों को बंधक बनाया था, जिन्हें 3 दिन के बाद रिहा कर लिया गया। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नो टेंशन, टिकट खोने के बाद भी कर सकते हैं ट्रेन में सफर। जानिए रेलवे का ये काम का नियम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद से रेलवे ने एक बार फिर से धीरे धीरे ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चला भी रहा है। हालांकि रेलवे ने स्टेशन पर एंट्री से लेकर ट्रेन में ट्रेवल करने को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी बनाई है। इन गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, लेकिन रेलवे के कुछ नियम ऐसे भी हैं जो पहले से हैं और उसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि आपने काफी देर लाइन में लगकर ट्रेन का टिकट खरीदा, लेकिन यात्रा के दौरान जल्दबाजी में टिकट कहीं खो गया। अब आपका सारा ध्यान टीटीई पर लगा रहेगा कि दिल धड़कन बढ़ती रहेगी कि कहीं टीटीई आपको पकड़ न ले। पकड़े जाने पर मोटा जुर्माना भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने टिकट खरीदा है और वह गुम हो गया है तो परेशान ना हो, रेलवे में इसके लिए अलग से नियम है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका टिकट खो गया है और आपके मोबाइल में टिकट दिखाने की सुविधा नहीं है तो आप 50 रुपए जुर्माना देकर नया टिकट हासिल कर सकते हैं। टिकट खोने की दशा में तुरंत टीटीई से संपर्क करें और उसे पूरी बात बताते हुए नया टिकट जारी करने के लिए कहें। इस पर टीटीई कुछ अतिरिक्त चार्ज लेकर नया टिकट जारी कर सकता है। तो अब टिकट गुम होने पर परेशान मत होइए, टीटीई से बात कीजिए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बीएसएनएल का खास ऑफर, बिना रिचार्ज के मुफ्त में मिलेगा 50 रुपए का टॉक टाइम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीएसएनएल समय समय पर अपने कस्टमर के लिए शानदार ऑफर लेकर आता रहता है, जिससे कि ग्राहकों को कम रुपए में कॉलिंग और ज्यादा से ज्यादा डाटा की सुविधा मिलती रहे। भारत संचार निगम लिमिटेड अब अपने कस्टमर के लिए 50 रुपए का टॉक टाइम लोन लेकर आया है। इस लोन के जरिए ग्राहक बिना रुपए के भी बात कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑफर के तहत बीएसएनएल की ओर से बिना रिचार्ज करवाए यूजर्स को 50 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। यूजर्स को इसी तरह अलग अलग टॉक टाइम लोन ऑफर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें कि 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए और 50 रुपए कीमत का टॉक टाइम मौजूद है। इन प्लान्स का फायदा लेने के लिए यूजर्स को USSD कोड डायल करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में फैले लॉकडाउन के बीच कंपनी ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये ऑफर पेश किया है। जो भी ग्राहक पैसों की कमी के कारण रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, वे इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। या दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लखनऊ में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को नोटिस। या दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ के घंटाघर पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को लखनऊ पुलिस ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि यह नोटिस धारा 143, 147, 188 और 353 IPC में दर्ज मुकदमों के लिए भेजा गया है। पुलिस ने यह नोटिस सभी प्रदर्शन के दौरान लिखे गए मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 41 और 1 में जारी किया गया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि लखनऊ के घंटाघर पर महीनों तक CAA और NRC के खिलाफ धरना चला था और महिलाएं बैठी हुई थी। महामारी के कारण धरने को स्थगित कर दिया गया था, परंतु धरने पर बैठी महिलाओं का कहना था कि एक बार महामारी का असर खत्म हो जाए फिर हम दोबारा बैठेंगे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा भारत, ये कहा है नितिन गडकरी जी ने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अगले 5 साल में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को आगे आने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर को बूस्ट करने के मकसद से हाल ही में GST दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को अब चीन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय घरेलू विनिर्माण में तेजी लाने के लिए अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार आयात प्रतिस्थापन के लिए एक नई नीति बनाने पर काम कर रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सफर में सामान की नो टेंशन, एयर एशिया ने शुरू की है डोर टू डोर बैगेज सर्विस। ये दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी सफर पर निकलते समय सामान लाने और ले जाने की टेंशन काफी रहती है, खासकर हवाई यात्रा के समय। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की विमानन कंपनी एयर एशिया ने अपने मुसाफिरों के लिए सामान की टेंशन को दूर कर दिया है। आपको बता दें कि एयर एशिया ने अपने मुसाफिरों के लिए डोर टू डोर बैगेज सर्विस शुरू की है। इसमें कंपनी मुसाफिरों के घर से सामान इकट्ठा करेगी और उसे गंतव्य तक पहुंचाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि एयर एशिया ने इस सर्विस को एयर एशिया फ्लाई पोर्टर का नाम दिया है। कंपनी ने इस बारे में बताया कि यह यात्रा करने वालों के लिए बेहद अच्छी सर्विस है। फ्लाई पोर्टर सर्विस से आप अपने लगेज को बिना किसी झंझट से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में आसमान से बरस रही है आग, तापमान 46 के पार और इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में आसमान से गर्मी के रूप में आग बरस रही है। गुरुवार को दिल्ली का तापमान राजस्थान से भी ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान का अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रहा।
हालांकि राहत की बात ये रही कि दिल्ली समेत कई राज्यों में 4 दिन पहले मानसून दस्तक दे सकता है। यहाँ मानसून के आने का समय 27 जून होता है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून 22 जून तक पहुँच जाएगा। या दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, केरल में मानसून कहर बरपा सकता है। इन राज्यों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नकली सैनिटाइजर का पर्दाफाश। सैनिटाइजर खरीदते समय इन बातों का रखे ध्यान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के चलते कुछ नई चीजें हमारे जीवन के साथ जुड़ गई हैं, जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के मद्देनजर सैनिटाइजर की मांग बढ़ने से तमाम नई कंपनियां सैनिटाइजर का उत्पादन कर रही है। कई बड़ी कंपनियों ने तो अपना परंपरागत काम छोड़कर सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सैनिटाइजर की मांग को देखते हुए कुछ जालसाज लोगों की सेहत और जीवन से खिलवाड़ भी करते नजर आ रहे हैं और नकली सैनिटाइजर बनाकर बाजार में उतार रहे हैं। ये जालसाज कई नामी कंपनियों के लेबल लगाकर नकली सैनिटाइजर बेच रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नकली सैनिटाइजर के उत्पादन को देखते हुए खुद सीबीआई ने सभी राज्यों को इसके बारे में अलर्ट किया है। सीबीआई का कहना है कि एक इंटरनेशनल गिरोह नकली सैनिटाइजर को बाजार में सप्लाई कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर या किसी भी अन्य दुकान से सैनिटाइजर खरीदते समय उसका बिल जरूर लें। सैनिटाइजर की बोतल पर कंपनी का लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, सैनिटाइजर की एक्सपायरी डेट पर भी ध्यान दें। अगर शीशी पर लाइसेंस नंबर और बैच नंबर नहीं है तो ऐसे सैनिटाइजर की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए और नकली सैनिटाइजर से बचें। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन वार्ता के बाद ट्रंप ने बीजिंग के साथ संबंधों को खत्म करने पर दिया बयान। या दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अपने शीर्ष राजनयिकों के साथ में बीजिंग के साथ वार्ता के एक दिन के बाद चीन के साथ संबंधों में कटौती के लिए अपने खतरे को नवीनीकृत किया और उनके व्यापार प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और चीनी अर्थव्यवस्थाओं के व्यवहार्य विकल्प घोषित करने पर विचार नहीं किया। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी एशिया के शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने महीनों में अपनी पहली उच्च स्तरीय आमने सामने की कूटनीतिक वार्ता के बाद अमेरिका चीन संबंधों को तनावपूर्ण बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजिंग ने इस साल पहुंची एक व्यापार समझौते के पहले भाग को फिर से शुरू किया है और आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा कि क्या प्रगति हुई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।